Hello students, how are you? I hope now you all are free from your examination stress. सिर्फ 11th क्लास के एग्ज़ाम्स जो हैं वो चल रहे हैं, तो थोड़ी देर में वो भी ऑफ हो जाएंगे और थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल होने के कारण मैं बहुत देर तक आपके साथ बात नहीं कर पाई। और मुझे लगा था कि आप सब अपने अपने एग्ज़ाम्स में बिज़ी हो, इसलिए मैं आपसे अब थोड़ा सा फेस्टिवल डेज़ भी थे, इस कारण भी थोड़ा बिज़ी रहे। और जैसे कि आज संडे है तो आज घर की भी थोड़ा सा घर की तरफ देखना था, जो साफ़ सफाई बनती है घर की भी ना। तो फिर आज बैठे बैठे मुझे बात याद आया, क्यों ना अपने बच्चों से बात की जाए, बहुत देर से आपसे बात नहीं हुई है। तो मैं मेरे दिमाग में 11th क्लास के बच्चों को लेके जो अभी 11th में जाएंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे जब मैं कमेंट्स पढ़ती थी कि बच्चे जो हैं 11th क्लास मैम वीडियो बनाइए बनाइए, तो मैं 10th की तो मैं रीस्टार्ट करूँगी ही करूँगी, लेकिन 11th के बच्चों के साथ भी आज मैं अपनी इस वीडियो में रीस्टार्ट करने मतलब करूँगी। तो आई होप आप जो 11th के बच्चे इस बार आएंगे 11th में, वो भी मेरा मुझे सपोर्ट करेंगे जैसे आगे आप लोग करते आए हो। ठीक है, तो आज की मेरी इस वीडियो में आपसे मैं बड़े अपने ही सिंपल वर्ड्स में, जो आपकी प्रो सेक्शन है, पहली हॉर्नबिल बुक है, आपको 2 बुक्स हैं, उसमें पहली जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है उसकी बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समरी शेयर करूँगी आपके साथ। ठीक है, तो क्या है कि पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में खुशवंत सिंह का नाम आपने सुना है। खुशवंत सिंह एक बहुत ही पंजाबी रिनोन्ड राइटर है, बहुत ही मशहूर एक लेखक है। उन्होंने इसमें अपनी दादी के साथ अपनी बॉन्डिंग शेयर की है इस लेसन में, इस चैप्टर में, कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। जो लेडी उन्होंने अपने इस टाइटल में रखी है वो है उनकी ग्रैंड मदर, दादी। आपको पता ही है दादी और जो पोते हैं उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे उन्होंने बड़ा ऐसे प्यारा सा, बड़ा स्वीट सा पोर्ट्रेट उनका बाय वर्ड्स, ऐसे तो पोर्ट्रेट ड्राइंग को बोलते हैं ना, लेकिन उन्होंने ऐसे बताया कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत सॉफ्ट स्पोकन और बड़ी चुप रहने वाली एक लेडी है, बहुत प्यार करने वाली लेडी है, जो हमेशा रिलीजियस बुक्स पढ़ा करती थी। तो खुशवंत सिंह का कहना है कि जब वो छोटे थे तो उनकी दादी इतनी एज्ड थी, उनके मुंह पे रिंकल्स 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 थे, उन्हें ये यकीन ही नहीं होता था कि मेरी दादी भी कभी सुंदर रहा करी होगी, है ना। जैसे हम लोगों को लगता है, जैसे आप लोगों को लगता है कि हमारे मम्मी पापा जो हैं कभी बच्चे रहे ही नहीं थे। वो कहते, जब हम बोलेंगे कि हमारे टाइम में ऐसा होता था, हमने 10th में ऐसा किया, 11th में ऐसा किया, आप देख, तो बच्चे हमें ऐसे बोलते, आपके टाइम में आपने ऐसा किया, आपके टाइम में। बट आपको पता होना चाहिए हम लोग वो आपकी एज को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे दादी की बात चल रही थी कि वो कहता है कि दादी उसके साथ बचपन में खेला करती थी, उससे बातचीत किया करती थी, उसके बाल बिल्कुल टोटली ग्रे हेयर थे उसके, उनकी दादी के, और वो बिल्कुल ऐसे करके हम था उनकी, जैसे कि अक्सर जो ओल्ड पीपल है उनके होता है। तो वो खुशवंत सिंह को लगता था कि मेरी दादी एक बहुत ही साइलेंट नेचर की, जैसे दूर पहाड़ी पे हम कोई देते हैं ना सीनिक ब्यूटी होती है, जहाँ पे बिल्कुल टोटली शांति होती है, तो उसे भी अपनी दादी वैसी ही लगती थी। जब वो बिल्कुल छोटे से थे, जब वो अपनी दादी के साथ रहना शुरू किए, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो जाके सिटी में सेटल हो गए, तो वो अपनी दादी के साथ गांव में ही रहे। तो दादी उन्हें नहला धुला के तैयार करके स्कूल के, गांव के साथ में ही स्कूल था, वहाँ पे ले जाया करती थी, और उनको नहलाते नहलाते एक प्रेयर बोलती थी। वो प्रेयर डेली इसलिए कहती थी कि इनको वो प्रेयर ओरली याद हो जाए। फिर वो जब जाती थी तो साथ में एक मंदिर होता था, अपने साथ बासी रोटियां रात वाली ले जानी, कि रास्ते में कोई कुत्ते मिलते उनको खाना देती जाती थी, और वहाँ पे मंदिर में बैठ के उनकी छुट्टी होने का वेट करती थी। जब छुट्टी होती थी तो वापस अपने साथ उसको लेके आती थी। इतना मतलब वो, और वहाँ पे बैठ के रिलीजियस गाने बुक्स वो पढ़ती रहती थी जो दादी थी। अब खुशवंत सिंह के मम्मी पापा जो थे वो थोड़े से बड़े हुए, वो उनको सिटी वाले स्कूल में ले गए, दादी को भी वहाँ पे ले गए। अब उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया गया। जब उनको इंग्लिश मीडियम में डाल दिया गया तो अब यहाँ पे दादी तो कुछ नहीं कर पाती थी, तो वो अलग से रूम में बैठ के पढ़ते रहते थे। अब वो उनकी हेल्प करना भी चाहती थी तो भी वो नहीं कर पाती थी। तो ऐसे धीरे धीरे करके वो बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया। अब दादी और उनकी बॉन्डिंग कम हो गई। दादी जो थी अब वो क्या करती थी, वो चले गए वहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए, और वो दादी अपना स्पिनिंग व्हील होता है ना, चरखा जिसे आप कहते हैं, वो काटने में अपना टाइम पूरा करती थी, निकालती थी। चिड़ियों को छोटे छोटे रोटी के टुकड़े करने, साथ में अपना जो वो गाना गाती थी, प्रेयर गाती थी, वो गाते जाना और उनको वो करना। तो इस तरह वो अपना टाइम पास करती थी।
क्या हुआ कि अब यूनिवर्सिटी से आगे पढ़ने के लिए खुशवंत सिंह ने सोचा मैं फ़ॉरेन जाता हूँ, बाहर पढ़ूँगा। तो वो कि उन्होंने अब तो उनको 5 साल तक दादी से मतलब घर से दूर रहना था। तो अब उन्हें लगा कि जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे दादी ज़िंदा नहीं मिलेगी, ये उनकी अपनी सोच थी। तो वो दादी जो थी उन्हें छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक गई, तो बहुत वीक ही लग रही थी। जब वापस आई वो बीमार पड़ गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उनका वापस वो घर में ऐसे मतलब अपना टाइम काटने लगी, तो जब वो वापस आए ना तब भी वो ज़िंदा थी। जो वो सोच के गए थे कि ये नहीं रहेगी तब भी वो ज़िंदा थी। और जब वापस आए लोगों ने उनका बहुत मतलब वेलकम किया, अपने अपने ढंग से किया। लोग इकट्ठे, दादी ने अपने ढंग से किया, उन्होंने पड़ोसियों को इकट्ठा करके एक पुराना ढोल लेके उनका गीत वगैरह गा के उनका स्वागत किया। कई घंटों तक गीत गाती रहीं ढोल पे, जैसे ढोल की टाइप। अगली सुबह दादी बीमार पड़ गई। उससे क्या हुआ, थोड़ा सा बुखार था, उसने सोचा ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। अब दादी को पता था कि अब मैं नहीं बचूंगी, और वो बिस्तर पे लेटी रही। उनके हाथ से वो जो माला फेरती रहती थी ना, वो भी नीचे गिर गई और दादी को उनके वहीं पे उनकी डेथ हो गई। और देखते देखते मतलब वो जैसे देखते देखते ही उन्होंने अपने प्राण, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्राण त्यागना, वो प्राण त्याग दिए। और फिर उनकी डेड बॉडी को उठा के नीचे रख दिया गया, उनके ऊपर कफन डाल दिया गया। और जब उनका जो फ्यूनरल प्रोसेशन होता है वो तैयारी करने के बाद उनके लोग चले गए उनको संस्कार करने के लिए। तो उनका जो डेड बॉडी के आसपास वही चिड़ियाँ, जिनको वो छोटे छोटे रोटी के टुकड़े देती थी, इकट्ठी हो गई। और चिड़ियाँ जो थी उनका कोई मतलब जैसे होता है ना बर्ड्स का बोलना, चहचहाना जिसे कहते हैं, अब वो नहीं था, बिल्कुल चुप थी। जैसे उन्हें भी पता था कि अब दादी नहीं है। अब जो था जो मम्मी थी खुशवंत सिंह की, राइटर की माँ, वो थोड़ी सी रोटी लाई कि चलो चिड़ियों को देते हैं। उन्होंने टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा तोड़ा और वो डाल दिया, लेकिन चिड़ियों ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और फिर जब दादी के डेड बॉडी को ले जाया गया तो वो चिड़ियाँ भी वहाँ से चुपचाप उड़ के। सो ये अपने मेरे वर्ड्स में ये समरी है इनकी, जो आपको सिर्फ समझने के लिए है। मैं वापस एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको एक प्रॉपरली रीड करके उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझाऊंगी, ताकि आपके दिमाग, अभी जस्ट ये था कि आप इसे सुनिए कि इसकी ये है, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। फिर हम जब दोबारा मिलें तो आपको एकदम से चीज़ समझ में आ जाए।